तादाद में सेना थी, हजारों की तादाद में उनके पास में घुड़सवारियां, बहुत सारी सेना थी जो उन मुगलों की सेना को आराम से हरा सकते थे। तब उन्होंने समझौता किया, उन्होंने सहयोग मांगा। महाराणा प्रताप आकर के बोले कि राणा पुंजा भील जी, हमें सहयोग चाहिए, हमें ये युद्ध जीतने के लिए आपका सहयोग चाहिए, और जो भीड़ होगा उसके अंदर बंटवारा हम आधो आध के धनी होंगे। ये वचन देकर के राणा पुंजा भील को उनके युद्ध के अंदर शामिल करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। जब 18 जून 1576 की सुबह जब युद्ध लड़ने के लिए जब तैयारी हो चुकी थी, तब वहां पर एक महिलाओं का जो नेतृत्व करने वाली रानी थी, उसका नाम था रानी हल्दीबाई। हल्दीबाई थी। उस हल्दीबाई ने यह बोला कि राणा पुंजा, आप बाद में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना, जो अनाज है, जो जमीन है, वो सब कुछ छोड़ करके आपको आपके बच्चों के साथ में यहां से उठ करके कहीं और चला जाना पड़ेगा। ऐसी चुनौती आ चुकी थी हमारे सामने। तब एक ऐसा योद्धा होलकी परिवार के अंदर, जिसे अपने इस क्षेत्र के अंदर गोत्र है, कोई हरमौर है, कोई कटारा है, कोई खराड़ी है, तो वहां पर भी जाड़ोल के अंदर भी 15वां में होलकी गोत्र के अंदर जो पील समुदाय के अंदर आती है, उससे एक वीर योद्धा पैदा हुआ था। जब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के अंदर जब लड़ा जाना था, तब मुगलों की एक सेना थी, उसका चैलेंज था कि अगर आपको यहां पर मेवाड़ के भील वीरांगना थी, उसका नाम है हल्दीबाई। और उसी युद्ध के बाद में जब राणा पुंजा उस मैदान के अंदर उतरे थे, तब आपको ये लग रहा होगा इनके सर के ऊपर जो बंधा हुआ है कफन, और इनके जो हाथ में लगा हुआ है वो तीर धनुष है। कौन कौन बच्चे तीर धनुष को जानते हैं? हरिजन तोड़ियोड़ को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस समय उनके पास जो आज बंदर को भगाते हैं अपन, कि किससे भगाते हैं? गोपणियों में लगने बाजे भले जाए अणियाड़ी, पण वांद्रा वणियाड़ी वाला नहीं। उस समय उनके पास वो औजार था, गोपन थी और तीर कमान थे, और उससे वो लोग 3 से 4 हजार की तादाद में वो लोग उस मैदान के अंदर उतर चुके थे। और उस समय मुगलों की सेना के पास में तोप, राइफल और बंदूकें जैसी हथियारें थे। तब ऐसी चुनौती थी कि कैसे लड़ पाएंगे, उनका तो निशाना एक। थैंक यू। और कौन कौन बच्चे राणा पुंजा भील को जानते हैं? आज से पहले जानते होंगे। कौन कौन जानते हो? गलत हाथ मत खड़ा करना, नहीं तो किसी को पूछ लूंगा कौन थी। नहीं जानते हैं ना? बहुत सारे बच्चे जानते हैं और बहुत सारे कम बच्चे जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूं आपको, महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे उस समय, पर उनके सामने एक चुनौती आई थी। तब आप राजा बन रहोगे कि नहीं तो मुगलों के सामने आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। उनके सामने चुनौती आई, और उस समय महाराणा प्रताप का ही एक भाई था जिसका नाम मान सिंह था। और जब मुगलों के समय, जब मुगलों का युद्ध होने वाला था उनके सामने, तब उनका ही भाई जाकर के मुगलों के सामने मिल गया था। मतलब हमारा ही भाई, राजपूत का भाई जो था, वो जाकर के मुगलों के साथ में मिल गया था। तब महाराणा प्रताप अकेले हो गए थे। उस समय उनको एक चीज याद आई, तब मना करके ये बोल देते हैं आप हमको वोट दे दो, फिर वो जाकर के कहां ऐशो आराम करते हैं। ये सबसे कड़वी बात है, पर आपको बिठानी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये चीजें अगर होने लग जाएगी, तब आपके पास पैसा आने लग जाएगा। आपकी सब्जियां, फल फ्रूट जो अपने मनचाहे भाव से बेच सकते हो आप, और वो बेच करके आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो? अच्छी सी शिक्षा दिला सकते हो, नहीं दिला सकते हो? यह पढ़ा सकते हैं, तब हमारा आर्थिक जो स्तर है वो सुधर सकता है। क्योंकि हमारे पास जमीन तो बहुत सारी है, पर वो पानी पिलाए जैसी नहीं है। तो ये चीजें हमको वो करनी पड़ेगी। आगे जो हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा है, यहाँ पर आंगनवाड़ी, माँबाड़ी, या फिर अलग अलग क्षेत्र से जो माता बहनें बैठी हुई होगी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ग्राम सभा होती है उसके अंतर्गत आप अपना कार्य कर सकते हैं। जो ग्राम सभा के लिए हम नेक्स्ट बार जरूर मीटिंग रखेंगे, उसके लिए मैं जरूर बताऊंगा। और अभी एक और योजना चल रही है जो किसान की, एक अगर जो बकरी चराने वाला गोला होता है, घोड़ियों जो वेग अगर घेरो कूड़ानो एक लोटी पानी भरी पीन अगर निकली जाए, त्याग को दौड़ो तरी मरी काढ़ी सके वो।
તરજો રહી શકે નહીં રહી શકે એક લોટી વગર क्यों पानी कूड़ानो पानी अगर वही पानी आप हेडपंप का या फिर बिस्लेरी जो 20 रुपए की बोतल आती है वो पूरी गटक करके चले जाओ आपको आधे घंटे के अंदर प्यास लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो हमारे मिनरल जो पानी पीते हैं वो पौष्टिक आहार होते हैं उसके अंदर कुएं के अंदर हमको ज्यादा देर तक प्यास नहीं लगती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हमको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जसवंत झील जो बनी हुई है सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे घर घर तक नल कनेक्शन होने चाहिए और परमानेंटली ये चीजें होनी चाहिए। और जो पुरानी नहरें हैं वो नहरें बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने के बाद में उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर 8 महीने तक हमको पानी चाहिए। कितने? 8 महीने तक पानी चाहिए। तो मैं ऐसी दवाई दे रहा हूं, कीटनाशक की दवाई दे रहा हूं, आपके वहां बोरियों में डाल देना, जब इसका भाव चढ़ जाए तब जाकर के बेच देना। उनका पर उदयपुर टेरजी लेगी और वो एम 20 रुपये में बेची दे, 30 रुपये में बेची दे, 4 रुपये में डाल दे। कहते नहीं कहते वो लोग? फिर वापस आते हैं उस बस में बैठ करके वापस आते हैं और यहाँ करके अपन प्लोदड़ा, अमरपुरा और पिलादर के अंदर उतर जाते हैं और तब एक साइड में लायरी लगी हुई होती है और अपन सोचते हैं यार इंग्लैंड बार मुँह आली ना क्यों पर टमाटर ले जो थोड़ा पर पड़ोसी खेत में टमाटर सतो होते वो भी 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बेच करके आ गई, पर वापस आ रही है तब वो क्या बोल रही है? कौन सी? जो बेचने वाली होती है, अपने नहीं, जो दूसरे लोग होते हैं बेचने वाले के टमाटर 20 रुपये पाव, हल्दू घाटियों में इन तमक पिलादर नहीं है जिन टमाटर नो भाव वधी क्यों? मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ में? इन लोगों को जब खरीदना होता है तब ये लोग सस्ते दामों में ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर मूंग पके थे, आप लेने गए थे तब आपको क्या दिखाते हैं? माता बहने लेने जाती है, काकी भाभी लेवा जाए जिन वाणिया साहब होंगे सस्ता मळे, घेरमा गालिया बुटी दी भी काट पड़ी, तो वहीं पे मोल करने के लिए बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार कहीं नहीं, अपने पास पड़ी है 20 कट्टे पड़ी है, तू ले जाती, पहले से ही दे देते, तू पैक करके रखना। उसको लग गया मतलब 20 कट्टे पैक करके दे के आया हूं, 20 कट्टे अपने गेहूं आ जाएंगे। वो ये पॉलिसी पहले से खेलते हैं और हमारे आदिवासी को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं वो लोग। ये चीजें सोचने की जरूरत है। और आगे जो हमारा एक त्योहार आता है जो आपने मनाया होगा, विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त आता है, वो ये युवा साथी जो मिलकर के मना रहे होंगे। मैं कह रहा हूं आपका जो सबसे बड़ा जो त्योहार है वो विश्व आदिवासी दिवस है। न तो होली है, न दीपावली है, न राखी है। ये त्योहार जो है जो सिर्फ आदिवासी को गरीब बनाने के लिए किया जाता है। गरीब बनाने वाला ये शब्द कौन समझ सकता है? जो कमाने वाला अहमदाबाद से 4 महीने रह करके राखी पे घर पे आता और नौ पड़ियों में मने पतो पड़े भाई 120 राखी ले जावे और लाड़ी बांधते हैं, कड़वा काटी गूंतो वे घेरू से बनावी पहले गुंता नहीं गुंता एवा सोरान वायलो खलियो झाड़ो देखाई रही नोट ज्यादा आवे नहीं, अरे कहीं नहीं लिया नहीं तू बटे जाई सामने में कौन गोते है कौन वाकड़ान पाड़े है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? और अगर वही हाथ से बना करके हम अगर बेचे तो 100 से 200 रुपए में बेच सकते हैं उसको, इतनी काबिलियत है। ये चीज हम हाथ पे करते थे। और दीपावली जो है बहुत सारी चीजें करते हैं अंतराल, मतलब इतना की थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि मान लो कोई एक भाई है जैसे लक्ष्मीलाल जी है या फिर अपने जो साथी है, कोई से भी एक भाई ले लो, 2 भाई है अगर वो, तो सामान लेने गए किस समय? दीपावली पर। और बढ़िया साहब शक्कर तोलते तोलते बोल देंगे कि आपने वो भाइयों कटे नौकरी करे रही हो, 1 किलो शक्कर नहीं तोले बना इतिहास काढ़ी बाड़ी दे बना एम पतो पड़ी जाए कि यो अनाथ भाई है वो सामान लेवा खरे जाए अतरो पतो करी दी वो मेरे पास राखी हो। ये सारी वस्तुएं आदिवासी भाई की दुकान पर खरीदने लग जाओ, मैं कह रहा हूं बढ़िया ब्राह्मण लोगों के जो बच्चे हैं ना वो भूखे मरने लग जाएंगे क्योंकि अपने ऊपर ही जिंदा रह रहे हैं वो लोग। ये पहल करनी पड़ेगी और आपको इसके खिलाफ उठना पड़ेगा, एक साथ में झंडा ग्रहण करके एक साथ में खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत सारे आपके सरपंच साहब वगैरह भी साथी लोग भी